हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, आपके यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया है। लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया ऑफिशियल, और उसके बाद कट ऑफ भी बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए हैं। मैंने भी वीडियो बनाया है, अगर आपने कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा होगा अभी तक किसी का, तो मेरा भी देख लीजिएगा। मैंने उसमें बहुत अच्छे से एनालिसिस करी है और आप हो सकता है आप उससे सेटिस्फाई हो जाओ। इस वीडियो में हम कट ऑफ डिस्कस करने नहीं आए हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने आए हैं कि जो आपका यूपी पीजीटी 2022 का बायोलॉजी का पेपर था, उसमें किस टॉपिक से आपका जूलॉजी और बॉटनी में जो आपका टॉपिक है, उन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था मार्क्स का या नहीं था, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसीलिए जो टॉपिक है आज का वो हमारा यही है कि यूपी पीजीटी 2022 बायोलॉजी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आस्क्ड इन 9 में एग्जाम्स। 9 मई को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन थे, पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जूलॉजी का करेंगे, फिर बॉटनी का करेंगे, ठीक है। तो जूलॉजी में कितने आए, बॉटनी में कितने हैं, हम टॉपिक वाइज आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जूलॉजी बताएंगे, ठीक है। 62 क्वेश्चन जूलॉजी से थे और 63 क्वेश्चन जो हैं मेरे हिसाब से वो बॉटनी में थे, ठीक है। कुछ लोगों का ऊपर नीचे भी हो सकता है। कुछ लोग इकोलॉजी, जैसे मेरे पास जो पेपर है उसमें मैंने पहले जूलॉजी था, तो 62 क्वेश्चन जो मुझे लगे हैं वो जूलॉजी के ही थे। तो जैसा कि आपको पता है कुछ सब्जेक्ट जूलॉजी और बॉटनी में कॉमन है, जैसे इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब कॉमन है, ठीक है। तो ये कॉमन वाले सब्जेक्ट हैं, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने दोनों में रखने की कोशिश किया। जो लगा कि ये बॉटनी का था, ये प्लांट से हो सकता है या ये एनिमल से हो सकता है। ऐसे मॉलिक्यूलर हुआ, आपका सेल बायो वो दोनों में है, कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने रखने की कोशिश की है। हम आपको देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जूलॉजी में, ठीक है। जूलॉजी में किस टॉपिक से कौन सा कितने क्वेश्चन आए हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, आपका एक टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। इससे कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है मेरे हिसाब से। सेल बायो से, जूलॉजी में सेल बायो से, इससे भी कोई क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले। जेनेटिक्स इस बार नदारत था, जो कि जेनेटिक्स बहुत पूछता था आपसे, टेस्ट क्रॉस, ये सिंड्रोम वो सिंड्रोम, बहुत नदारत था, 1 क्वेश्चन मिला है केवल, ठीक है। एनिमल फिजियो बहुत जम के पूछी गई थी आपसे, एनिमल फिजियो बहुत पूछी गई थी, ठीक है। एनिमल फिजियो बहुत पूछी गई थी और एनिमल फिजियो से 13 क्वेश्चन पूछे गए टोटल, ठीक है। बिहेवियर एंड इवोल्यूशन से, बिहेवियर एंड इवोल्यूशन से, एनिमल बिहेवियर और इवोल्यूशन मिला के दोनों मैंने एक में ही कर दिया है। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और इकोलॉजी से बात करें अगर हम, तो इकोलॉजी से जो आपका जूलॉजी वाला सेक्शन था उसमें इकोलॉजी से जो पूछे गए हैं वो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। इसके अलावा एनिमल किंगडम मैंने सारा के फाइलम एक साथ फाइनल वाइज नहीं किया है, एनिमल किंगडम कर दिया है इसको, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी फाइलम है आपके कोऑर्डिनेट हों चाहे वो नॉन कोऑर्डिनेट हों, सबको मैंने एक में कर दिया। इसमें 22 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अलावा बायोस्टेट्स से आपके टोटल जो क्वेश्चन थे बायोस्टेट्स से वो 4 थे। टॉक्सिकोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे, आपको दिख गया होगा खुद ही, एक टॉक्सिसिटी चेक करने वाला था और एक क्वेश्चन और था, ठीक है। बायोस्टेट्स से मुझे जो दिखे हैं वो जो मुझे दिखा है वो 3 क्वेश्चन दिखा है बायोस्टेट्स से। और डेप बायो से वो भी इस बार बहुत नदारत था, केवल 1 क्वेश्चन था आपका प्लेसेंटा से, ठीक है। वो प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाइज। इससे पहले क्या होता था, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो है डेप बायो से आते थे। टाइप ऑफ एग से पूछ लेता था और प्लेसेंटा से पूछ लेता था, कौन सा प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, क्लासिफिकेशन की बेसिस पे पूछ लेता था। चिक का एम्ब्रियोलॉजी जरूर पूछता था, उसके कितने घंटे में कितने सोमाइट्स बनेंगे, न्यूरॉन्स कब, नर्वस सिस्टम कब बनेगा, एपिब्लास्ट कब बनेगा, हाइपोब्लास्ट कब बनेगा, कितने घंटे में बनेगा, कौन सा किसके इक्विवेलेंट है, ये सब पूछता था, लेकिन इस बार नहीं पूछा। तो आप देखोगे जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल से कोई क्वेश्चन नहीं था, सेल से कोई क्वेश्चन नहीं था, मॉलिक्यूलर से 2 क्वेश्चन थे, जेनेटिक्स से 1 था, एनिमल फिजियो से 13 क्वेश्चन थे, बिहेवियर एंड इवोल्यूशन से 4 थे, इकोलॉजी से 10 थे, एनिमल किंगडम से 22 थे, बायोस्टेट्स से 4 थे, टॉक्सिकोलॉजी से 1 था, और 1 मिनट, ये बायोस्टेट्स नहीं है, ये बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। मुझसे थोड़ा यहाँ पे गलती हुई है, ये बायोस्टेट्स ना होके बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, इससे 3 क्वेश्चन है। अगर आप जोड़ोगे तो जो टोटल क्वेश्चन आए हैं जूलॉजी में, टोटल आए हैं वो टोटल हैं 62,
ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स नहीं है। हम मानते हैं कि एनिमल किंगडम से ज़्यादा क्वेश्चन होता था, एनिमल किंगडम से जो इन्होंने 22 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं ये ज़्यादा होता था, हम ठीक है। और लेकिन आपका बिहेवियर इवोल्यूशन नहीं है, सेल बायो से कोई क्वेश्चन नहीं किया गया आपने, बायोमोलिक्यूल से कोई क्वेश्चन नहीं किया आपने, तो ये थोड़ा सा आपने सही नहीं किया। बायोस्टेट से आपने आप 1-2 करते थे, आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ। डेवलपमेंट से 4-5 क्वेश्चन करते थे, आपने 1 क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ये रहा जूलॉजी का। अब हम बॉटनी पे आते हैं, ठीक है। जूलॉजी में समझ में आ गया आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में कैसे किस पे फोकस करना है, इस पे आपको वो करना होगा, ठीक है। हम बॉटनी का देखते हैं। बॉटनी जो आपका सब्जेक्ट था, बॉटनी आपका जो सब्जेक्ट था, बॉटनी देखते हैं। तो बॉटनी में सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी से टोटल 1 क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हम प्लांट किंगडम देखेंगे। बॉटनी में प्लांट किंगडम देखेंगे और इसमें हम जो है किंगडम वाइज देखेंगे, ठीक है। प्लांट में हम किंगडम वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपसे कि सबसे पहले जो हम प्लांट किंगडम देखेंगे वो देखेंगे फंजाई। फंजाई से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है मुझे। आप कह सकते हो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट वाला क्वेश्चन था वो इससे था, लेकिन वो इसमें नहीं रखोगे आप, वो जूलॉजी में था और वो टॉक्सिकोलॉजी में रखोगे, ठीक है। तो फंजाई से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसके अलावा एल्गी से आपके 7 क्वेश्चन थे। ब्रायोफाइट से आपके 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा टेरिडो से आपके जो है 9 क्वेश्चन थे। जिम्नोस्पर्म से आपके 6 क्वेश्चन थे। एंजियोस्पर्म से आपके 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सब हो गया। इसके अलावा आपका क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से उसमें भी था, उसमें मैंने एनिमल किंगडम में रख दिया है। 1 क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन से आपका जूलॉजी में भी, ठीक है, जो आर्टिफिशियल ये वो सब पूछा हुआ था, ठीक है। उसके अलावा सेल से यहाँ पे सेल बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन आया है। इसके अलावा इधर लिख देते हैं हम मोल बायो से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपका जो क्वेश्चन आया 2 क्वेश्चन आया टोटल, ठीक है। इकोलॉजी और इवोल्यूशन से यहाँ भी बहुत क्वेश्चन आया है। इकोलॉजी और इवोल्यूशन से यहाँ भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, 10 टोटल क्वेश्चन 10 आए हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी से 1 क्वेश्चन जो क्या वो पूछा हुआ था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ, वही क्वेश्चन पूछा गया है इससे, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी से। प्लांट फिजियोलॉजी से बात करें, तो 4 क्वेश्चन हैं। प्लांट फिजियो से बात करें अगर तो टोटल 4 क्वेश्चन हैं। इकोनॉमिक बॉटनी से बात करें तो टोटल 4 क्वेश्चन हैं। और एनाटॉमी से बात करें अगर तो टोटल 3 क्वेश्चन थे। तो ये अगर जब आप जोड़ोगे तो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके बॉटनी जो टोटल हैं वो 63 थे। 63 इसमें बॉटनी में, और अगर हम फाइनल वर्डिक्ट करें तो बॉटनी में आपके 63, जूलॉजी में आपके 62, ये हो गए 5, 6, 12, 125 ये हो गया, ठीक है। तो ये आया हुआ था आपके एग्जाम में, ये ऐसी चीज़ें थी। अब हम फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं आपको कि किन से ज़्यादा पेपर था, किन की तरफ ज़्यादा झुकाव था आपके जूलॉजी और बॉटनी में। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, अगर बॉटनी में बात करो आप तो अगर प्लांट किंगडम की बात करो तो 7, 5, 12, 21, 27 और 9, 37 क्वेश्चन थे। ये सेम वही है जो पहले पूछता था। टोटल 37 क्वेश्चन है। इतने ही 35 से 40 क्वेश्चन मैं खुद बोलता था सबको कि 35 से 40 के क्वेश्चन जो है आपके प्लांट किंगडम से, 35 से 40 क्वेश्चन आपके एनिमल किंगडम से पूछता है। लेकिन इस बार एनिमल किंगडम से 22 क्वेश्चन ही पूछे हैं, लेकिन प्लांट किंगडम से खूब भर के क्वेश्चन पूछे हैं, इन्होंने 37 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसमें आपको अगर देखोगे तो आप प्लांट, अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी ऐसी कर रहे हो तो
प्लांट किंगडम तो छोड़ ही नहीं सकते हो, ना एनिमल किंगडम छोड़ सकते हो। इसके अलावा क्या क्या बहुत आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको जो बहुत अच्छे से पढ़ना है वो पढ़ना है इकोलॉजी और इवोल्यूशन, ये है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो आपको और अगर कुछ पढ़ना है तो आपको इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी है अच्छे से। प्लांट फिजियोलॉजी इस बार कम आई है, लेकिन इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे, हम फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं कि दोनों मिला के कि किस में आपको कितने क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा वो है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जूलॉजी में यूपी के एग्ज़ाम में, अगर आप यूपी एग्ज़ाम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये पूरा फाइलम आ जाएगा, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के जितने भी फाइलम्स हैं आपके सिलेबस में इंक्लूडेड सब ऐसे ही, इसीलिए मैंने सब ना लिख के एक एक लिख दिया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, इकोलॉजी प्लस इवोल्यूशन। इसके अलावा आपको एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल प्लस प्लांट फिजियो, ठीक है, एनिमल प्लस प्लांट फिजियो। ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ये मेजर हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप मैं बताऊं आपको, तो एनिमल किंगडम से जैसा कि मैं बता रहा हूँ 22 क्वेश्चन आए हैं, प्लांट किंगडम से 37 क्वेश्चन आए हैं, इकोलॉजी और इवोल्यूशन से अगर हम दोनों में बात करें तो 10 इधर आए हैं और 10 इधर आए हैं। इसके अलावा 10 20 और 20, इसके अलावा 4 24, टोटल 24 क्वेश्चन आए हैं दोनों मिला के, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें और प्लांट फिजियोलॉजी की कंबाइन मार के 13 और 4 इधर आए हैं, 13 और 4 17, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप देखोगे कि इसी से आए हुए हैं, 7 11 और 7 18 और 2 20, 0 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10, देखो 100 क्वेश्चंस आपके इन 4 टॉपिक से आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इन टॉपिक्स को आपको, अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम्स में दे रहे हो, और ये नहीं है कि इस बार है, हमेशा ही होगा, ये 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 95 हो सकता है, बस ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो मेजर जो आपका वेटेज है वो इसी यूनिट्स का है, इन्हीं यूनिट्स का है, तो आपको इनको ज़रूर टारगेट करना है यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, मतलब मान लीजिए आपका जो सिलेबस है आपका प्लांट किंगडम में माइक्रोबायोलॉजी है, तो माइक्रोबायोलॉजी में जो जो चीज़ दिया है आपको वो चीज़ ज़रूर पढ़नी। अगर आर्की बैक्टीरिया दिया हुआ उसको भी पढ़ना है, जो है आर्की बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में जितने भी टाइप की बैक्टीरिया दिए हों उनको सबको पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप फंजाई पढ़ रहे हो तो फंजाई की जितनी क्लासेज हों और क्लास के जितने भी इम्पॉर्टेंट जेनरा हों, जितने भी इम्पॉर्टेंट जो स्पीसीज हों उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट उनको जरूर पढ़ना। ऐसे ही आप जैसे ब्रायोफाइट पढ़ रहे हो तो उसमें 3 ही मेन हैं ब्रायोफाइट में, ठीक है। तो अब ब्रायोफाइट में 3 मेन है, इसके अलावा फिर टेरिडोफाइट में आप जाओगे, उसमें 7-8 हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि नॉर्मल, एक तो लाइकोपोडियम, फ्लेजिनेला, इसके अलावा जो एक्वेटिक हैं जिसमें आपका जो है आइसोइड्स आता है और जो है इक्विसिटम आता है, साइलोटम आता है, इन सब में जो एक्वेटिक हैं इनको भी ज़रूर आपको पढ़ना है। दूसरा आपको एक और आपने देखा होगा किन किन से क्वेश्चन जो हॉट टॉपिक थे उनसे नहीं आया। तो हम टॉपिक की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन जो हमेशा आता था इवोल्यूशन से, आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो क्वेश्चन नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन हम बात करें जो आपका हमेशा आता था एम्ब्रियोलॉजी से एनिमल की, उसमें चिक का जो है डेवलपमेंट पूछता था, कोई क्वेश्चन पूछता था, उससे क्वेश्चन नहीं आया। एग के टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता था, वो क्वेश्चन नहीं आया। इसके अलावा हम बात करें और किससे क्वेश्चन नहीं आया, तो ये क्या करते थे कि कभी कभी मिसलेनियस में क्या करते थे, मतलब आपके टॉपिक नहीं रहता था फिर भी क्वेश्चन पूछ लेते, जैसे कैंसर से पूछ लिया, एपोप्टोसिस से पूछ लिया, या और भी टॉपिक से पूछ लिया तो पूछ लेते थे। ऐसे ही अगर आप बॉटनी में देखो तो फंजाई से क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया, सीधा सीधा हटा दिया, मतलब दिया ही नहीं क्वेश्चन कोई। हाँ, और इसके अलावा अभी और देखोगे तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जिनसे क्वेश्चन नहीं दिया,
ठीक है। तो ये मेजर ड्रॉबैक था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा था। तो आपको एक काम ज़रूर करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आपका कोई भी जो है क्वेश्चन होगा तो आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई करने का आंसर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।